विदेश मंत्री एस जयशंकर का राहुल गांधी को करारा जवाब। बोले, इतिहास का हवाला देकर पूछा सवाल, पुरानी घटनाओं के लिए कौन है जिम्मेदार। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी के कहने पर पेगासस जासूसी कांड हुआ, इसलिए मोदी खुद इजराइल गए थे। The judiciary, the election commission, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States. राहुल गांधी की न्यायपालिका और चुनाव आयोग के जरिए लोगों की आवाज दबाने के आरोप पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार। बोले, राहुल गांधी ने जो कहा उसे एक ब्लैक स्पॉट के रूप में याद रखा जाएगा। संसद में राहुल गांधी बोले, सरकार ने एक गरीब हिंदुस्तान बनाया और दूसरा अमीर, छोटे उद्योगों को खत्म किया, इसलिए रोजगार की सबसे ज्यादा कमी। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। राहुल गांधी ने साथ ही कहा, बीजेपी के कमलेश पासवान ने बताया था कि एससी समुदाय के लोगों की हालत गंभीर। कमलेश दिल से बोले वो गलत पार्टी में है। जवाब में कमलेश ने बीजेपी की तारीफ की। बोले, कांग्रेस की नीति फूट डालो। आपकी दादी की, आपके पिताजी की, कांग्रेस की जो नीति रही है, आज तक हमारे समाज को फूट डालो, राज करो। राहुल गांधी ने कहा, गृह मंत्री से मिलने गए मणिपुर के नेताओं से दरवाजे पर चप्पल जूते उतार गए, वहीं जबकि गृह मंत्री अंदर चप्पल पहन के बैठे हुए थे, नेताओं का अपमान किया गया। लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, अब इनकी हालत यह है कि मान न मान, मैं तेरा मेहमान। इनकी स्थिति इन लोगों की ये हो गई, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। संसद के बजट सत्र का आज है चौथा दिन। आज भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा रहेगी जारी। उत्तर प्रदेश में आज भी बीजेपी का धुआंधार प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह का बुलंदशहर और गाजियाबाद में घर घर प्रचार, तो सीएम योगी सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज फिर एक साथ होंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। सुबह 11:30 बजे बुलंदशहर में करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगरा के बाद आज गाजियाबाद में प्रचार करने पहुंचेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती। दोपहर 2 बजे चुनावी सभा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज भरेंगे पर्चा। कौशाम्बी के सराथू सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। संयुक्त किसान मोर्चा का आज से बीजेपी के खिलाफ मिशन उत्तर प्रदेश। दिल्ली में दोपहर 2:30 बजे किसान मोर्चा की होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज मिशन उत्तराखंड, उत्तरकाशी और रामनगर में करेंगे जनसभा। क्या रोडरेज मामले में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की बढ़ेगी मुश्किलें। सजा बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3:30 बजे सुनवाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज छत्तीसगढ़ दौरा। शहीदों के सम्मान में रायपुर में प्रज्वलित होगी छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति। राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की करेंगे शुरुआत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से भरेंगे पर्चा। योगी के नामांकन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। यूपी के चुनाव में बीजेपी ने फिर कराई बजरंगबली की एंट्री। बदायूं में अमित शाह बोले, पहले हर जिले में बाहुबली होता था, अब कोई बाहुबली नहीं, यूपी में सिर्फ बजरंगबली। कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंगबली है और कोई नहीं है भाई। सीएम योगी ने फिर चुनाव प्रचार में विपक्ष पर साधा गर्मी वाला निशाना। बोले, अखिलेश नया लिफाफा लाए, लिफाफे के अंदर वही माफिया और दंगे। 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। बुलंदशहर में वैक्सीन के बहाने योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा, जो लोग वैक्सीन को लेकर गलत प्रचार कर रहे थे उनको जवाब मिला है। चुनाव में भी एक डोज देने की जरूरत है। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा, बीजेपी हार रही है इसलिए गर्मी जैसे बयान दे रही है। चुनाव आयोग को योगी की भाषा पर एक्शन लेना चाहिए।
जो जिंदा है वो गर्म है और जो खिसियाता है, जो हारने लगता है, वो कहीं ना कहीं उस भाषा का इस्तेमाल करता है। आज बीजेपी हारने जा रही है, इसलिए उसकी भाषा बदली है। यूपी चुनाव में संजय निषाद की पार्टी के 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। श्रवण निषाद को चौरी चौरा से टिकट मिलने पर नाराज कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। रायबरेली से विधायक अदिति सिंह ने पति का टिकट कटने पर प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। कहा, मेरे खिलाफ ना बोलने पर पति का टिकट कटा। प्रियंका कर रही हैं दोगली राजनीति। मेरे पति पे बहुत दबाव बनाया गया कि आप अपनी वाइफ के खिलाफ बोलिए तो हम आपको टिकट देंगे। तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो दोगली राजनीति वो करती हैं, अगर वो लड़कियों का इतना सम्मान करती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो क्यों मेरे पति की टिकट काटें? यूपी में एसपी को बड़ा झटका। अपना दल के का टूट सकता है अखिलेश से गठबंधन। 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। एसपी ने भी 12 और उम्मीदवार घोषित किए। पर रौनक की जगह फाजिल नगर से लड़ेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। अब मुझे फाजिल नगर विधानसभा और फाजिल नगर विधानसभा के साथियों के सेवा करने का अवसर दिया है। अखिलेश यादव का नामांकन रद्द करने की मांग। वकील विश्वनाथ चतुर्वेदी ने करहल के रिटर्निंग ऑफिसर को ज्ञापन सौंपा। कहा, आय से अधिक संपत्ति के मामले की जानकारी अखिलेश ने नामांकन पत्र में नहीं दी। पंजाब में कांग्रेस कौन होगा सीएम का चेहरा? पार्टी 6 फरवरी को कर सकती है ऐलान करने के लिए राहुल गांधी लुधियाना पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सबसे आगे। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा। 4 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी छोड़कर आए हरक सिंह रावत का भी नाम। पंजाब के सीएम चन्नी भी करेंगे चुनाव प्रचार। देहरादून की जनसभा में प्रियंका गांधी ने कहा, पीएम मोदी ने 16,000 करोड़ में 2 प्लेन खरीदे, लेकिन गन्ना का भुगतान नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री जी के 2 हवाई जहाज के खर्चे में पूरा गन्ना का बकाया हो सकता था। गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार काम करने की शपथ के साथ वोटरों के घर भेजेंगे एफिडेविट। केजरीवाल बोले, इससे वोटरों में भरोसा बढ़ेगा। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का विवादित बयान। कहा, बीजेपी केंद्र सरकार को उठाकर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। मोदी दूरदर्शी नहीं, चंद्रशेखर राव की पार्टी शिवसेना के साथ करेंगी गठबंधन। अजमेर शरीफ दरगाह के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भेजी चादर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सौंपी। इंदौर में दरगाह से बाहर निकलने पर वारिस पठान पर फेंकी गई काली स्याही। ओवैसी की पार्टी के नेता है वारिस। पुलिस ने कालिक फेंकने वाले को किया गिरफ्तार। राष्ट्रगान के अपमान के मामले में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को कोर्ट का नोटिस। 2 मार्च को कोर्ट में होना होगा पेश। मुंबई दौरे में राष्ट्रगान का अपमान का लगा था आरोप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।